चलिए, हम लोग पिछले कक्षा में कहाँ थे? बायोलॉजी पढ़ रहे थे, है ना। जब बायोलॉजी पढ़ रहे थे तो हम ये देखे कि बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी क्या है, कहाँ से हम बायोलॉजी शुरू करेंगे और किसको बायोलॉजी कहेंगे। तो उस दिन पूछे थे व्हाट इज बायोलॉजी, तो कोई अपना अपना ओपिनियन दिए थे बायोलॉजी के बारे में ना। बायोलॉजी हम उस विज्ञान को कहते हैं जिसके तहत सभी प्रकार के जीव जंतु को पढ़ते हैं। लेकिन हम आपको उस दिन क्या बताए थे? एक शब्द में बताए थे, बायोलॉजी इज ए ग्रीक वर्ड। जिसको समझना होगा समझेगा, नहीं समझना होगा धावा लगाएगा। बताए थे कि नहीं बताए थे? जिसको सब क्यों? क्योंकि वो ग्रीक से उठकर आया है और वो दो अलग अलग शब्द से मिलकर बना है। बताए थे ना, बायस और लोगस। बायस का मतलब ही होता है लिविंग थिंग्स और लोगस का मतलब क्या होता है? टू स्टडी, मतलब अध्ययन करना। नहीं बताए थे? अर्थात बायोलॉजी जो है दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है और दोनों वर्ड अपना अपना मतलब देता है। आपको ही बताए थे ग्रीक वर्ड हमेशा टूट करके मतलब देता है और लैटिन वर्ड अपने ही शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ देता है ना। बताते कि नहीं बताए थे? तो उस दिन हम बताए थे कि बायोलॉजी क्या है, और बायोलॉजी पे सबसे पहले आप बात करते हैं तो किसपे? जीव पे। और जीव आया कहां से? तो कोशिका पे। बिना कोशिका का जीव का बात हम कर नहीं सकते हैं। थोड़ा देर के लिए हम चलते हैं 9th का चैप्टर पे। किसपे? 9th का चैप्टर पे। तो 9th में जब आप थे, 9th में थे, तो पहला चैप्टर आपके पास क्या था? पहला चैप्टर था कोशिका, सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जीवन की इकाई, कोशिका जीवन की इकाई था ना। पहला ही चीज था कोशिका, मतलब जीवन का आधारभूत इकाई। आखिर क्यों कहा गया कोशिका को जीवन का आधारभूत इकाई? हम नहीं मानेंगे, जाइए। तो क्या होगा? नहीं मानेंगे तो क्या होगा? नहीं कहेंगे कोशिका को जीवन का आधारभूत इकाई। जा, किसको कहेगा? उत्तक को कहेगा। उत्तक को क्यों कहेंगे? क्यों कहेंगे? उत्तक को भी नहीं मानेंगे हम। जा, क्योंकि कोशिका के बाद आता है उत्तक। कोशिका के बाद दूसरा चैप्टर तुम्हारा है, दूसरा चैप्टर ही उत्तक है ना। कोशिका के बाद दूसरा चैप्टर उत्तक ही है आपका। 9th में पढ़े होंगे कि यहां दूसरा चैप्टर है उत्तक, है ना। तीसरा चैप्टर आपका है जीवों में विविधता। ठीक है ना। और चौथा चैप्टर क्या है? चौथा चैप्टर आपका जीवों में विविधता के बाद आता है मानव स्वास्थ्य। मानव स्वास्थ्य चौथा चैप्टर है, मानव स्वास्थ्य। और पांचवा चैप्टर है खाद्य संसाधन में पौधे। पांचवा चैप्टर क्या है? खाद्य संसाधन में पौधे। और छठा खाद्य संसाधन में जंतु। ये है ना। सातवां चैप्टर उसमें है नहीं, सातवां प्रौद्योगिकी है आपका। अब बताइए कि यहां 9th में सबसे पहला चीज दिया था कोशिका, लेकिन पढ़े कोई नहीं थे। कोई पढ़े थे क्या? अब पढ़े भी थे तो अधूरा लिए थे, पूरा नहीं ले पाए थे। ना तो पूरा आपके पास कोई देने के लिए बैठल है, क्योंकि हम लोग गांव में रहते हैं, 9 में आगे पढ़ना शुरू करते हैं, 8 तक क्या पढ़ाया जा रहा पता ही नहीं चलता। पता क्या? दो तरह से नहीं पता चलता। एक तो आप बच्चा होते हैं, बच्चा जब रहते हैं तो समय कुछ समझाता समझ में आता नहीं है, कुछ छू करो समझ में नहीं आने वाला है। खुद हमको 10th के बाद सारा कुछ समझ में आया तो तुमको कैसे समझ में आ गया होगा? हमको खुद सही कहते हैं, हमको 10th के बाद सारा कुछ समझ में आया था कि जो बड़ी वाली जो ABCD होता है उसका अल्फाबेट्स कहते हैं। हमको नहीं पता था। जब हमको नहीं पता तो तुमको कैसे हो सकता है? तुम लोग हमसे भी ज्यादा लो हो, रियली कह सकते हैं हमसे ज्यादा तुम लो हो। अभी भले मतलब आपका अगर 50 क्वेश्चन का जवाब देना है, 80 क्वेश्चन आपके पास है, 80 में से 50 का लिख के चलाइएगा। लेकिन उस समय जब हम लोग का एग्जाम होता था ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी है। जितना क्वेश्चन है सभी कंपलसरी आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर आप जवाब नहीं दिए तो नंबर नहीं मिलेगा। मुंह बिठा के आ जाते थे हम लोग। मतलब तभी का अगर कोई सेकंड डिवीजन भी किया है ना तो आप लोग से ज्यादा बेटर है।
आप लोग अभी कंप्यूटर युगीन बन चुके हैं, आप लोग कंप्यूटराइज बच्चा है। मतलब फोटोकॉपी मशीन में डालो, प्रिंटर दबाओ, खच 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 रिजल्ट निकल गया। वही बात है, 100 में 110 नंबर दिले है, बिहारो वर्ड साला पगला गया है। 100 में 110 नंबर आएगा किसी का, लेकिन वो दिले है, वो बिहारे में होता है ना। तो उस पर करेक्शन चल रहा है, बहुत सारा बात होता है, लेकिन आज आप पढ़ते नहीं है, केवल देख देख करके सीख लेते, उतार के चल देते, पास हो जाते हैं। और क्वेश्चन अधिक है तो सोचते ई ना सही यही बना लो, ई ना सही यही बना लो। मतलब आप एक तो सबसे पहले बुक, टेक्स्ट बुक हम लोग पढ़ते थे, टेक्स्ट बुक अच्छा नहीं, अब आ गया गाइड, अब आ गया गाइड। और गाइड में आप क्या करते हैं, गाइड छोड़ दीजिए, आज आप लोग पढ़ते हैं भारतीय भवन का किताब, उस किताब में क्या ऊपरे में सब कुछ दिया हुआ है, पन्ना पलट ये भी आई बात ले लीजिए, पढ़ने का कोई जरूरत ही नहीं है। हम लोग पढ़ते थे ना डीपली, तो मुश्किल से पढ़ने के बाद 5 को 7 को क्वेश्चन दिया जाता था, ऑब्जेक्टिव अपने से बनाया जाता था। वो समय कुछ और था, लेकिन 2009 का जो शिक्षा नीति है एकदम खराब नीति हमको लगता है। वो नीति कोई बच्चा फेल नहीं करेगा या कोई बच्चा का मार्क्स कम नहीं होगा, वो नीति बहुत खराब नीति है हमको जहां तक लगता है। तो वहां से शिक्षा दशा खराब हुआ है, तो जाने दीजिए शिक्षा दशा खराब हुआ, लेकिन हम ये जब डीपली पढ़ते हैं, इसके बारे में जब जानते हैं, तो यहाँ सबसे पहले कोशिका चैप्टर है। क्या चैप्टर है? कोशिका। और कोशिका को क्यों कहते हैं जीवन का इकाई? क्योंकि हमको जन्म तो मेरी माँ बाप दिया है, हम उसको क्यों नहीं कहते जीवन का इकाई? क्या हम कहां से आए हैं? कोशिका से आए हैं। हा? इतना नॉलेज तो हमारे पास नहीं था क्या? मेरे सामने बगल में एक छोटा सा बाबू जन्म लेता है, मम्मी से पूछते हैं मम्मी कहां से आया, तो क्या कहता है? बेटा भगवान घर से आया, भगवान घर से, कहता है ना। दूसरा को प्रोसेस नहीं बताती है वो, आज जल्दी अगर पूछने का प्रयास भी करे तो 4 थप दे के भेज देगी घर, भेजेगी नहीं भेजेगी। बस वो एक ही चीज जानती है कि बच्चा का माइंड अभी छोटा है, इसको यही बात बोल के काम चला लो, और सबको आपके साथ झूठ बोल के काम चलाता है। लेकिन जब आप पढ़ते हैं तो जान जाते हैं क्या क्या प्रोसेस है। नहीं जानते हैं प्रोसेस क्या है, सब जानते हैं। अब बड़ा हो गए हैं, अब वही माता अगर बोलेगा, माता से जाके पूछिएगा बेटा कहां से आया, या मम्मी ये छोटा बाबू मेरा जो है कहां से आया, बता देगी भगवान घर से आया। और क्या भी देगी भगवान घर से आया, तो तुम क्या बोलेगे? बस आप झूठ बोलते हैं, ये तरीका तो नहीं है, भगवान घर से आने का तरीका तो नहीं है। हाँ, और जब भगवान घर से आने का तरीका होता तो काहे ला लोग बारात लेके जाता रे, बारात लेके जाता, काहे ला गुलाब लेकर के कहता ए रोज फॉर यू, कोई जरूरत है कहने का? कहता नहीं, कहता। अगर भगवान घर से सब आता तो ऐसा होता है, ऐसा अलैंगिक जनन में होता है जिसमें मेल फीमेल की आवश्यकता नहीं पड़ता है। लेकिन जो उच्च कोटि के जीव है उसमें लैंगिक जनन होता है। 2 अलग अलग जीव मेल पेयर और फीमेल पेयर आपस में आकर के कनेक्ट होते हैं, आपसी संबंध बनाते हैं, तो उससे नया जीव उत्पन्न लेता है। हाँ, तब ना हम प्रोसेस जानते हैं नया जीव को कि कैसे उत्पन्न लेता है, कहां से उत्पन्न लेता है, तब हम उस चीज को समझ पाते हैं। और हम 10 में आ गए हैं तो अच्छे से इस चीज को समझ रहे हैं, बड़ा हो गए हैं। क्या बड़ा हो गए? हर चीज को समझ रहे हैं। अगर अभी कोई बोल दे भगवान घर से, तो आप उसको नहीं नहीं, ये बात क्रॉस, ये बात गलत है। भगवान का बापों को औकात नहीं है कि एक नया बेबी धरती पर लाके धर देगा, होगा क्या? भगवान का बापों नहीं। कौन भगवान का मिलता है? बजरंग बली का, शिव जी का, गणेश भगवान का, या गणेश भगवान का बीबी रिद्धि सिद्धि का? किसका? या यहां केवल और केवल एक ही चीज है, कोशिका। लड़की बोल रही थी अभी सरजू तक है बकलोल, ये उतक कैसे हो सकता है? क्योंकि कोशिका के ग्रुप से ही तो बनता है। जब कोशिका समान कोशिका का समूह होता है तब होता है उतक। क्या होता है ये? उतक से कैसे हो सकता है? हाँ? और समान उतक का समूह क्या बनाता है? अंग। समान उतक का समूह क्या बनाता है? अंग। अगर ये उतक है तो ये समान उतक का समूह जब ग्रुप में आपस होते हैं ना, तो ये क्या करता है? कोई हाथ बनाता है, कोई गला बनाता है, कोई आपका आंख बनाता है, कोई मुंह बनाता है, नहीं कोई आपका छाती बनाता है, कोई स्टमक बना देता है, कोई हमारा नोक बनाता है, कोई हमारा जांग बनाता है। तो समान कोशिकाओं का
जो समूह होता है वो क्या बनाता है? अंग। और जैसे कि ये आपका हाथ हो गया, आपको हम दिखाते हैं, ये पेट हो गया, ये पैर हो गया, ठीक है ना, ये गला हो गया, और ये मुंडी हो गया, ये आंख हो गया, है ना। तो ये बजरंगबली का दड़ा बन गया है। हाँ, तो ये समान कोशिकाओं से बनता है। क्या भगवान को हमने बनाया? भगवान हमको नहीं बनाया है। भगवान हमको नहीं बनाया। कौन भगवान का बात करता है? अरे कौन भगवान का बात करता है? हमरे लारो हमरे मट्टी है। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली कर रहे हैं, जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा कर रहे हैं। 8 दिन लगा के लारो मट्टी लेकर के पूरा क्या करते हैं, उसको एक आकृति देते हैं। 10 मादी जाके कोनो गढ़ैया में उल्टा देते हैं, है ना। हम वहां क्या कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। वो जो झील में, तालाब में, नदी में, पोखर में जो मछलियां हैं, आप उसका पानी को गंदा कर रहे हैं, उसको सांस लेने में गलती हो जाता है, समझा। तब उस मछली को जीने के लिए सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, तब बीओडी की आवश्यकता पड़ती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो कहीं ना कहीं हम गलत हैं, हमको पता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। और ये सब कुछ करा रहा है अशिक्षा। क्या करा रहा है? अशिक्षा। हम लोग अशिक्षित हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। मूर्खों की टोली भरी पड़ी है। आप किसको किसको समझाइएगा? अगर आप किसी को समझाने जाएगा होशियार बने चाहे तो ये काबिल है कि 2 अक्षर पढ़ी लजेगी, बस काबिल हो गया। ऐसा होता है ना। अब सोचिए कि हम किससे किससे लड़ने जाए। चल बाबा, तो बजरंगबली धमू बजरंगबली नहीं तो दुर्गा में धमू दुर्गा में क्या कहेंगे लास्ट में? जैसे को तैसा वाला बात ले लेते हैं। ये अंग बना, ये अंग आपस में कनेक्ट होकर के, ये अंग आपस में कनेक्ट होकर के एक बढ़िया जीव बनाने का काम करता है। और सब कनेक्ट रहता है तब ये बढ़िया जीव बनता है। उसके बाद विकसित दांत, मुंह, हाथ बन जाता है, तो ये बन जाता है जीव। ये क्या बन जाता है? जीव। यहाँ क्या है? अंग। यहाँ सब अलग अलग है। यहाँ क्या है? अंग, तंत्र। क्या है? अंग, तंत्र, जो अलग अलग है। उसके बाद यहाँ क्या है? ये उत्तक का, हाँ नहीं, ये उत्तक का समान ग्रुप, तो ये अंग। ये क्या हो गया? अंग। और ये क्या हो गया? उत्तक। ये क्या है? उत्तक। और ये जो है कोशिका, ये क्या है? कोशिका। अब कोशिका को ही जीवन का आधारभूत इकाई कहते हैं। इसको अगर कोशिका ना होता तो जीव नहीं बनते। तो जीव नहीं बनते तो आज जीव का बात हम नहीं करते, बायोलॉजी का बात हम नहीं करते। आज जीव है, इसीलिए बायोलॉजी का बात आ रहा है और बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं, क्योंकि बायोलॉजी में जीवों के बारे में बताया जाता है। कौन जीव कैसे आया, कौन जीव कैसे आया। अब देखते हैं, कोशिका समझ गया? कोशिका होता क्या है? तो कोशिका एक इस तरह का एक कोशिकीय सबसे पहला वाला जीव है, ठीक है ना, जो जंतु कोशिका है। क्या है? जंतु कोशिका। जंतु कोशिका ऐसा होता है, ठीक है ना, जो प्रोटीन्स का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन्स का बना होता है। विशेष प्रकार के एमिनो अम्ल से बना होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन से बना होता है। अगर ये कोशिका ना हो ना तो जीव बनने की हम कल्पना नहीं कर सकते। और जंतु कोशिका गोलाकार होता है और पादप कोशिका क्या होता है? आयताकार होता है। कैसा होता है? आयताकार, वर्गाकार, ठीक है ना। इसका केंद्रक साइड में होता है, इसमें बड़ा रिक्तिका पाया जाता है, इसका केंद्रक बीच में पाया जाता है। इसमें कई कोशिकांग आते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नाम सुने होंगे, जीव द्रव। ये सब है क्या? ये सब है क्या? अगर हम जीव के बारे में बात करते हैं, अगर हम जीव के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो हमको समझना पड़ेगा। जब तक हम जीव को नहीं समझेंगे तो जीव विज्ञान को नहीं समझेंगे, जीव को नहीं समझेंगे तो जीव विज्ञान को नहीं समझेंगे। और सब कोई हमको क्या करता है? उल्लू बनाता रहेगा कि कहां से आया? भगवान घर से आया है। यहाँ तो प्रोसेस कुछ और है, हाँ, कुछ और गुल खिल रहा है नहीं, कुछ और गुल खिल रहा है। गुलाब लेके एक दूसरे के पीछे दौड़ रहा है ना। गाना गा रहा है, चलो भाग चले पूरब की ओर, है ना। नहीं, आज तक सब वही कर रहा है। भैंसी भैंसा वो भी एक दूसरे से प्यार कर रहा है, नहीं, गाय सांड वो भी प्यार करने में लगा हुआ है, लड़का लड़की वो भी करने में लगा हुआ है, औरत मर्द वो भी करने में लगा हुआ है, बुढ़वा बुढ़िया वो भी करने में लगा हुआ है। मतलब कोई बचा नहीं है, कोई बचा नहीं है। अब मोटो क्या? मोटो क्या? सोच क्या? सोच
हर जगह एक ही चीज, प्रजनन। क्या? प्रजनन। नहीं, जैसे जीव का क्या करना? उत्पत्ति करना। मैं जीव का उत्पत्ति करना। जब तक हम इस चीज को नहीं समझेंगे तो कभी हमको समझ में नहीं आएगा और मेरा क्लियरेंस जो है वो कभी नहीं हो पाएगा। तो पहली बात था कि ये जंतु जंतु कोशिका से और ये पादप पादप कोशिका से क्या होते हैं? बने होते हैं। तब कोशिका देख लिए। कोशिका के बाद आपका आता है ऊतक। समान कोशिका का समूह जो होते हैं वो क्या कहलाता है? ऊतक। और जब ऊतक आता है तो बनते हैं क्या? अंग। अंग से अंगतंत्र, अंगतंत्र से क्या बनते हैं? जीव बनते हैं। अब ये जीव आता है तो जीवों में विविधता भी देखा जाता है। जीव आता है तो क्या होता है? जीवों में विविधता। क्या जीवों में विविधता भाई? क्या? विभिन्न अलग अलग जीव। कोई रेंग कर चलता है, हाँ, कोई उछल कर चलता है, कोई चलता है सीधा, नहीं कोई कूद फांद करता रहता है। तुम जैसी हो, हम जैसे हैं, ये इसके जैसा है ना। अगर सब एक जैसा चींटी हो जाए तो क्या होता है भाई? फलना की बेटी फलना ले लेता, फलना का पुत्र फलना लेके चल जाता। नहीं है, मेरा बीबी तुम्हारे पास, तुम्हारा बीबी उसके पास, है कि नहीं? होता कि नहीं होता? ये विविधता का ही कमाल है कि उसमें विभिन्नता आया है और विभिन्नता के कारण पहचाना जाता कि उमेश का बेटी है, परमेश का बेटी है, नहीं वो धनानंद मंडल है, वो घनानंद मंडल है। नहीं, पहचाना जा सकता विविधता की वजह से। जब जीवों में विविधता आता है तो उसका रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, आचार विचार सब बदल जाते हैं। सब बदला हुआ स्वरूप में पाया जाता है। जैसे ऊंट ऊंट के जगह पे रहता है, रेगिस्तान में रहते हैं। हाथी कहाँ? जंगल के लिए। हम कहाँ? एक सामाजिक प्राणी है तो सामाजिक परिवेश में। तो ये विविधता बतलाता है कि विभिन्न प्रकार के। और जब जीव आया, विभिन्न प्रकार के जीव होते हैं तो विभिन्न प्रकार का रोगों लगता है, नहीं लगता है। तो यहाँ मानव स्वास्थ्य में बताया जाता है कि मानव जब जीव है तो उसको रोग लगेंगे। और रोग क्या लगेंगे? क्योंकि ये कोशिका जो है ना, कोशिका और वायरस, कोशिका जो बैक्टीरिया का रूप में आता है और एक वायरस के रूप में आता है। ये जीव कोशिका जो बनी है न्यूक्लियो प्रोटीन से बनी है। किससे बनी है? न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लियो प्रोटीन का कुछ ऐसे अवयव है जिसके चारों ओर झिल्ली पाया जाता है। अगर झिल्ली लग गया तो कोशिका है, अगर झिल्ली नहीं लगा तो वायरस है। तो क्या है? वायरस। तो ये जीवाणु और विषाणु में हमेशा टकराव है, ठीक है ना। और ये जीवाणु, इसको झिल्ली मिल गया तो जीवाणु हो गया, जीव के अणु अर्थात कोशिका। विषाणु मतलब यही कण अगर बिना झिल्ली का है तो पूरे वातावरण में टहल रहा है, ठीक है ना। वो हमेशा जीवाणु को इफेक्ट करना चाहता है। यहाँ का न्यूक्लियो प्रोटीन चाहता है कि हम भी इसमें घुस जाएं। हम क्या करें? घुस जाएं। ये 12वीं कक्षा का चीज है। जब आप बड़ा हो जाइएगा तो जीवाणु और विषाणु का रिलेशन कैसा है आपको बताएंगे। दोनों का स्ट्रक्चर कैसा होता है, दोनों बना क्या चीज से? दोनों का दोनों न्यूक्लियो प्रोटीन से बना हुआ है, जीवाणु और विषाणु भी। बस विषाणु में सबसे अधिक होता है आरएनए, इसमें होता है डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, जिसकी वजह से जीव चल पाता है, बन पाता है, ठीक है ना। विषाणु में होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। दोनों में न्यूक्लिक एसिड है, दोनों प्रजनन करता है, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन दोनों का तरीका अलग अलग है। दोनों का तरीका क्या है? अलग अलग है। तो जीवाणु, विषाणु हमेशा जीवाणु को क्या करता है? इफेक्ट करता है। और जीवाणु जो बने हैं किसी इसी कोशिका के बने हैं। जब कोशिका से जीव बने, जीव से ऊतक, ऊतक से जीवों में विविधता आया तो मानव में स्वास्थ्य होगा, जीवों में स्वास्थ्य से संबंधी बीमारी होगी, क्योंकि उसको विषाणु हमेशा इफेक्ट करने में लगा हुआ है। कोरोना काल ले लो ना, सबसे बड़का विषाणु है जो सबसे अधिक हमको इफेक्टिव बना रहा है ना। सबसे अधिक हम उससे क्या है? इफेक्टेड है कि नहीं है। उसके बाद आते हैं कि जब बीमारी आएगा तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? खान पान पे ध्यान देने की आवश्यकता है कि नहीं। चावल दाल आटा तेल घी शक्कर मक्खन खाते हैं कि नहीं खाते हैं? तो कहता है मक्खन नहीं खाते हैं, बटर नहीं खाया रे, तुम ही बेकारे है। कहता सर मक्खन खाते हैं तो मक्खन क्या चाटा जाता है रे गधावा तो मक्खन खाने का ही चीज होता है कि नहीं। तो जब मानव स्वास्थ्य बिगड़ता है तो अब बात आता है खाने का कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो खाना है तो कैसे? पहले उपजाना है ना, तो उपजाने का विभिन्न प्रकार का तरीका। आज पहले के जमाने में क्या था कि मनुष्य आखेटक हुआ करते थे, शिकारी लोग, हाँ। उसके बाद खाद्य संग्रहक, वो दिन भर भोजन के ही तलाश में रहता था, कुत्ता के तरह, बिल्ली के तरह, शेर के तरह। धीरे धीरे वो क्या किया, उसमें बौद्धिक विकास आया और वह खाद्य संग्रह से धीरे धीरे एक जगह इकट्ठा होने लग गए।
उसी जगह फसल लगाना सीखा, और फसल जो बीज उस खाता था ना, वो फेंक देता था, वही उग जाता था। धीरे धीरे खेती करना सीखा, तो साल भर के लिए वही काम चलता था। लेकिन आजकल क्या उच्च तरह का कृषि न गहन कृषि व्यवस्था लगाया गया, नहीं लगाया गया। तो गहन कृषि व्यवस्था हम कृषि में जानेंगे तो पैदावार होगी, खाना वाना खाएगा तो पूरा जो पॉपुलेशन है सही से मिलेगा, तो वो रोग मुक्त रहेगा। उसके बाद खाद्य संसाधन में जंतु भी, मीट मछली अंडा नहीं, दूध। तो खाद्य संसाधन में डेयरी फार्म हो, मत्स्यिकी हो या कुक्कुट फार्मिंग हो, ये सबको बढ़ाने के लिए जो तौर तरीका है वो खाद्य संसाधन के तहत पड़ते हैं। और ये किसका है? 9th का, ठीक है ना। तो समझ गए, कोशिका जहां से जीवन पनपा, कहां से जीवन पनपा। हम बार बार बताते हैं कि कोशिका से जीवन आया है, न कि कोई माँ बाप से। माँ बाप केवल एजेंट है, माँ बाप क्या है? केवल एजेंट है, समझ गए। माँ बाप क्या है? समझ गए ना। ज्यादा कुछ नहीं बोलना, नहीं तो कहता हम लोग बच करे चाहे जलियो दूध था उल्टी है जी मैं, इसीलिए ज्यादा बोलो मत करना। तुम जानते हो कि समझ लो, जानते हो जान लो, ठीक है ना। बायोलॉजी का कक्षा सीख लियो, चुपचाप रहो, ज्यादा किसी सिखाने की जरूरत नहीं है, सिखा के होशियार बने चाहे, इसीलिए ध्यान रखना, ठीक है ना। अब देखिए, चलते चलते था 10 पे। अब देखिए आपके पास 10 है, क्या है? 10 में सबसे पहला चैप्टर क्या है? बात सबसे पहले पोषण है आपका। सबसे पहला चीज क्या है? पोषण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? पोषण, ठीक है ना। दूसरा चीज क्या है? श्वसन। श्वसन यानी कौन सा ऑर्डर है, ठीक है ना। तीसरा क्या है? परिवहन, ठीक है ना। चौथा उत्सर्जन। पांचवा क्या है? नियंत्रण और समन्वय। ठीक है। छठा है जनन। सातवां है आनुवंशिकता और जैव विकास। जैव विकास। और आठवां है हमारा पर्यावरण, है ना। अब समझिए इसको, वहां आप क्या देखें? कोशिका, ऊतक, जीवों में विविधता, मानव स्वास्थ्य, उसके खाद्य संसाधन पौधे और जंतु। जीव आया तो इतना चीज चाहिए, खाद्य संसाधन, खाद्य आया, क्या आया? खाद्य। खाद्य पदार्थ आया तो आप उसको खाते हैं, उसको क्या करते हैं? खाते हैं। तो यहां जो पोषण चैप्टर है, न्यूट्रिशन है, तो यहां ऊर्जा का स्वरूप है। ऊर्जा कहां से लेना है? अगर आप इस तीनों चैप्टर को मिला दिया जाए, तीनों ने चारों को, इसको बोलते हैं जैव प्रक्रम। क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम, ठीक है ना। प्रक्रम ना, हो गया ना। जैव प्रक्रम ये होता रहता है, कर्ज का दीर्घ चलता रहता है। तो पहला क्या है? पोषण। वहां भोजन बनाए, 9th क्लास में क्या बनाए? भोजन बनाए। और यहाँ भोजन खाने का तरीका देख रहे हैं, क्योंकि जीवों में विविधता है, बहुत प्रकार के जीव है, कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कैसे कौन जीव लेता है। तो जो चैप्टर आपको भोजन लेने के तौर तरीका के बारे में बतलाता है वो कहलाता है पोषण। जय प्रक्रम है, जय प्रक्रम जो कहलाता है पोषण, शोषण, परिवहन और उत्सर्जन, चारों का सम्मिलित रूप कहलाता है जय प्रक्रम, ठीक है ना। और जल गगरी छलकत जावला बात नहीं करेगी, ठीक है। समझिए बात को कि पोषण मतलब आप भोजन कैसे लेते हैं। अमीबा भोजन कैसे लेता है, पैरामीशियम भोजन कैसे लेता है, पेड़ पौधे भोजन कैसे करता है, पेड़ पौधा भोजन कैसे करता है। भोजन लेने का तौर तरीका क्या कहलाता है? पोषण। आज एक दिन में हम आपको 10th का बायोलॉजी पढ़ाते हैं, पूरा खत्म, आज ये चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। तो भोजन लेने के तौर तरीका क्या कहते हैं? पोषण। दूसरा बात शोषण। शोषण किसे कहते हैं? जब भोजन लेते हैं तो भोजन को तोड़ने के लिए हमको हवा का आवश्यकता पड़ता है, ठीक है ना। हवा किसके माध्यम से लेते हैं भाई? शोषण के माध्यम से, नाक के माध्यम से, शोषण के माध्यम। नाक शोषण पहले करेंगे तब नाक आएगा। जिसको नाक नहीं है, जिसको नाक नहीं है वो अपने शरीर के छिद्रों द्वारा भी ले लेता है। पत्तों ना कैसे लेता है? तो वो किसी के द्वारा आता है? वो स्टोमाटा के द्वारा लेता है।
रंध्र के द्वारा लेता है। तो सबका अपना अपना क्या है, प्रोसेस है, सब अपना अपना तरीका से क्या करता है, शोषण लेता है। तो भोजन लेने का तरीका क्या कहलाता है, पोषण। उसके बाद उस भोजन को तोड़कर ऊर्जा प्राप्ति करना, ये कौन किसकी वजह से होता है, शोषण की वजह से। क्योंकि जानते हैं ग्लूकोज के अणु कौन तोड़ता है, ऑक्सीजन। हाँ, ऑक्सीजन के कण ही ग्लूकोज के अणु को तोड़ता है। उसके बाद वो तोड़ करके हमको एटीपी, एडीपी, NADPH2 ये मिलता है। अब बोले सर ये क्या है, क्योंकि तुम लोग एटीपी तो जानती होगी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ना। हम जो खाना खाते हैं, चावल दाल आटा तेल शक्कर घी मक्खन, ये सभी क्या आज खाए कल मुखिया जी खेत में, है ना। तो लिए क्या भाई, क्या रात में जो मटन खींचा बड़का बड़का टंगड़ी, वो कहां गया भाई, कौन कोशिका में घुसा। सोचने वाली बात है, कौन कोशिका में गया, कब हमको ऊर्जा मिल गया, हमको उस मटन में मौजूद प्रोटीन्स, उस मटन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स, उसमें मौजूद विशेष प्रकार के क्या होते हैं तत्व, वो हमारा कोशिका को प्राप्त होता है। बाकी मुखिया जी खेत को प्राप्त होता है क्या उर्वरा शक्ति बढ़ाने में, है ना। तो हम खाना खाए और खाने को तोड़ने का जो तरीका है उसको बोलते हैं शोषण। और शोषण भी दो तरीका से होता है, कितने तरीका से, दो। एक तरीका होता है एरोबिक रिस्पिरेशन, एक होता है एनारोबिक रिस्पिरेशन, है ना। वायवीय शोषण, अवायवीय। थोड़ा सा इंग्लिश बोलते हैं, देखने तो क्या बोल दिया सर जी, ठीक है। वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण, एक होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, एक होता है ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में। धीरे धीरे हम सबको चलेंगे, पहले आप जान लीजिए। टेलर होता है ना, टेलर सीख लीजिए। तो खाना खाने का तरीका पोषण, खाना को तोड़ने का तरीका शोषण, और वो जो खाना खाए उसको पूरे शरीर में फैलाना किसका काम है, ब्लड का काम है। जाना और आना, ले जाना ढोना, किसको क्या, उसको क्या कहते हैं, परिवहन। क्या हमारे बने हुए भोज्य पदार्थ से ऊर्जा का हस्तांतरण एक जगह से दूसरे जगह तक जाना क्या कहलाता है, परिवहन। पौधे में भी परिवहन अंग होता है, जाइलम और फ्लोएम। और मानव में परिवहन के लिए क्या होता है, ब्लड। परिवहन के लिए क्या होता है, ब्लड। ब्लड क्या करता है, सभी जगह भोजन को पहुंचाते रहता है कि नहीं, भोजन को पहुंचाना। अब भोजन के कणों को पहुंचा करके कोशिका तक देना किसका काम है, ब्लड का। तो परिवहन का मतलब होता है भोजन को पहुंचाना, भोजन को पहुंचाना, ठीक है ना। उसके बाद जब हम भोजन को पहुंचा देते हैं, हम जब खाना खाते हैं तो कुछ ना कुछ अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में बनता है, नहीं, जैसे पसीना, जैसे पेशाब, जैसे पखाना, ये सब जो बनता है, अपशिष्ट पदार्थों को अपने शरीर से निकालना। क्या अपशिष्ट पदार्थ को अपने शरीर से निकालना या अपशिष्ट पदार्थों के बारे में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है, उत्सर्जन। क्या कहलाता है, समझ गए, क्लियर है ये प्रक्रम। खाना खाने का तरीका पोषण, खाना को तोड़ने का तरीका शोषण, खाना को पूरे शरीर में पहुंचाने का तरीका परिवहन, और खाना को निकालने का तरीका उत्सर्जन। और निकाले कि नहीं निकाले रे भाई, निकाले कि नहीं निकाले। बड़ी प्रेशर आ रहा है बड़ी जोर से, लेकिन कहते मेरे भाई अभी ट्रेन में है, दम मारो, गेट में कोई घुसल है, बाथरूम में कोई पहले से है, क्या करते रे भाई, क्या करते, दाब के बैठे हुए हैं, दाब करके निकलने नहीं दे रहे हैं, निकलने दे रहे क्या, हाँ ठीक है। बाराती जा रहे हो, एकाएक प्रेशर आ गया, कार में हो, ठीक है, कार में हो, लोग सीधा कर दिया, गाड़ी यहां नहीं रुकेगी, ड्राइवर भी कह दिया गाड़ी यहां नहीं रुकेगी, क्या करोगे, अब ले कौन हो, रोकिए ना जी, बहुत जोर से आ रहा है, ये ना करते हैं। लेकिन क्या होता है, क्या होता है, हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं, करते हैं कंट्रोल। मतलब यहां क्या था, छोड़ने का तरीका, यहां छोड़े कि नहीं छोड़े, छोड़े कि नहीं छोड़े, वो क्या कहलाता है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, मतलब नियंत्रण एवं समन्वय, नियंत्रण एवं। अब हम जा रहे हैं, जैसे मान लो हम जा रहे हैं, और जैसे जाते जाते सामने कांटा पड़ जाता है ना, कांटा पे मतलब पैर पड़ गया, मैं अब क्या करते, धसा देती है तुम, क्या करे, जैसे काटा हुआ पैर आता पैर ऊपर रह जाता है, रह जाता है कि नहीं रह जाता है। तो ये क्या कंट्रोल है, ये क्या है, हम थाप उठाते हैं इसे देने के लिए, तुम उधर से हाथ लगा रोक लेती है,
क्या ये, या देते हैं यहां से बचने का प्रयास करता है कि नहीं। जब करके बचने का प्रयास करता है तो क्या है, कोऑर्डिनेशन। हम बाहरी उद्दीपनों से, बाहरी संवेदनाओं से हम बचना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, इसी तो बोलते हैं कंट्रोल। और कंट्रोल करने के बाद इसका विपरीत प्रक्रिया जो लगाते हैं, हम जैसे जा रहे हैं, अब दब दिए, काटा गरने वाला है, बच बच करके हम निकाल लिए, वो कहलाता है क्या, समन्वयन। मतलब दोनों क्रिया एक साथ मिलाना कहलाता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय। आने तो जावा नहीं गिर ले तारो गिर बच्चे को जरूरत नहीं मुंह टूट लो तारो तोड़ी ले दो थोड़ी दा नहीं नहीं। तो जब ऐसा होता है तो क्या कहलाता है, नियंत्रण एवं समन्वय। समझ गए। खाना खाने का तरीका, खाना को तोड़ने का तरीका, पहुंचाने का तरीका, निकालने का तरीका, निकाले कि नहीं निकाले। अब बड़ा बात यहां है जनन। जो जबरदस्ती निकलवा दे वो जनन। अब इसको ऐसे समझिए, इसको ऐसे समझिए, जबरदस्ती कैसे निकालता है। कोई माता सगर्भता धारण कर ली, हाँ, उसके पेट में 9 महीने का बेबी पल रहा है, क्या क्या मजाल 10 महीना रख लेगा, रख लेगी वो, रखवा के दिखा तो रखेगा। यहां तो बात है निकाले कि नहीं निकाले, है? कुछ करे कि नहीं करे, छोड़े कि नहीं छोड़े, क्या पादा रहा है। यह कंट्रोल कर लिए, महके का क्लास महक जाकर रोक लिए, ये तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। और जो जबरदस्ती निकलवा दे जनन, जो जबरदस्ती निकलवा दे क्या है, उसको रोक नहीं सकता है, कंट्रोल नहीं कर सकता, जिसका कंट्रोल संभव ही नहीं है, क्या जनन है। अगर कंट्रोल संभव होता तो लुबनी नामक स्थान में महात्मा बुद्ध का जन्म नहीं होता। क्या, जब वो नेपाल से निकल रहा था अपने मायके के लिए, तो रास्ते में महात्मा बुद्ध जन्म ले लिए ना। कितना आदमी यहां से रुपौली तक के लिए जाता है, कहां से, रास्ते में टेम्पुए पे हो जाता है। इसमें शर्माने वाली बात नहीं है, ये नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है ना। ये तुम कंट्रोल करने वाला चीजें नहीं है, जो कंट्रोल करने वाला चीज नहीं है उसी को तो बोलते हैं। हम इसको आपसी अपना भाषा में बताते हैं, ऐसा मत सोचिएगा कि जो सर जी क्या बता रहे हैं, हम समझाने के लिए बता रहे हैं कि पूरा चैप्टर में है क्या, पूरा चैप्टर में है क्या। और जब तक नहीं बताएंगे तो कैसे होगा क्या। तो यहां से पता चल गया खाना खाने का तरीका, खाना को तोड़ने का तरीका, ऊर्जा प्राप्त करने का तरीका, श्वसन, ऊर्जा सभी जगह पहुंचाने का तरीका, उत्सर्जन पदार्थ में क्या आता है, निकाले कि नहीं निकाले, निकालने का तरीका क्या कहलाता है, उत्सर्जन, निकाले कि नहीं निकाले, नियंत्रण और समन्वय। उसके बाद जो जबरदस्ती निकलवा दे जनन। निकलने के पश्चात उसके बारे में जज करना, निकलने के पश्चात जब जन्म लेता है उसके बारे में पता लगाना, हम पर है कि मेरी बीबी पर है कि पड़ोसिया पर है, ठीक है। उसके बारे में पता लगाना कहलाता है क्या, अनुवांशिकता। क्या समझा इस बात को। जब बच्चा जन्म ले लेता है, क्या करता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके बारे में पता लगाना, हमरो छो कि तोरो छो, मेरे पर गया कि तुम्हारे पर गया है कि पड़ोसिया पर गया है। क्या तो समझ में आ रहा है, क्या बोले, समझ में आ रहा है। मतलब क्या, हम काले, हाँ, मेरी बीबी गोरी, बच्चा न तो काला न तो गोरा। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं, या हम काले, बीबी काली, बच्चा गोरा, शक तो उत्पन्न होगा ना, शक उत्पन्न होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब तुम कहीं गई थी, तुम कहीं ना कहीं गई थी, नहीं तो गोरा बच्चा कैसे हो सकता है, गोरा बच्चा। तो अब लड़ाई हो गया चालू, कहता है मेरा बच्चा ये नहीं है, मेरा बच्चा नहीं है। बीबी कहती नहीं मेरा बच्चा है, कहते नहीं है, कैसे हो सकता, हम काले हैं तुम काली, बच्चा गोरा कैसे हो गया, हम काले तुम काली तो बच्चा गोरा कैसे। अब ले
लगा मुंगरी चालू के राम है कन्या और दूल्हा दोनों में, हस्बैंड वाइफ में न, मर्दा मर्दी में चालू। अब इस जगह बायोलॉजी फिर बचाता है, इस जगह बायोलॉजी फिर बचाता है क्या? अरे बाबा का है चिंता करता है, मेरा है कि तेरा है कि पड़ोसिया का है। नहीं था काफी टसन है किसी किसी का, दूल्हा बढ़िया नहीं दूसरे दूल्हा ठीक है, पता है ना, कहता दूल्हा वो हरामी है, नहीं बीवी बढ़िया नहीं तो दूसरे बीवी के पास है बैठल, क्या दिक्कत है? नहीं तो इस जगह मार चल सकता है, लड़ाई हो सकता है, लेकिन उसको संभालने के लिए है कौन? तो अनुवांशिकता जो है यही तो बताता है कि बच्चा में विविधता होने का कारण जरूरी नहीं है कि तुम्हारी बीवी किसी और के पास है या तुम्हारा हस्बैंड कहीं और है। जीनीय विविधता भी आता है, दो तरह का विविधता, एक होता है जननिक विविधता, एक होता है कायिक विविधता। क्या होता है? जननिक, एक कायिक। जननिक एक जन्म के साथ जो आता है विविधता उसको होता है जननिक विविधता, और इसके बारे में पता लगाना, उसका डीएनए जांच करना, पीढ़ी दर पीढ़ी गुण को। हो सकता है हम काले हैं, तुम काली हो, मेरा दादा गोरा था, दादा वाला जीन आया नहीं आया, दादा वाला जीन से ही गोरा हो गया, ऐसा नहीं होता क्या? कीचड़े में ना कमल खिलता है रे, 10 को करिया गोरा हो गया, कीचड़ में कमल खिला हुआ, ऐसा होता है कि नहीं होता है? कोनो वेस्ट इंडीज में थोड़े था, या श्रीलंका में थोड़े था, हो गया तो हो गया, उसमें क्या ज्यादा दिमाग लगाना। लेकिन उसको शक लग गया अब कि नहीं हो नहीं सकता है, तो बायोलॉजी कहता है रुको रुको अभी चिंता मत करो, इतना जल्दी तुम रिजल्ट कैसे दे सकता है, पहले अनुवांशिकता जांच कराओ। अनुवांशिकी परिवर्तन होते हैं, अनुवांशिकता की वजह से बदलाव आता है। हाँ, हम काले तुम काली, तो बच्चा गोरा हो गया तो उसमें शक करने की बात नहीं है, वो बच्चा की पड़ोसिया का है, पड़ोसिया का है कैसे पता करोगे? तो पहले अनुवांशिकता चेक करो, तो उसमें डीएनए चेक किया जाता है। क्या होता है? डीएनए चेक किया जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मिलाया जाता है, जीन मिलाया जाता है। हमारे शरीर में 20 प्रकार के जो एमिनो अम्ल है, वो एमिनो अम्ल तो उसके शरीर में उस प्रकार का है कि नहीं है, वैसे जीन है कि नहीं है, वैसा कोडोन है कि नहीं है कि नहीं, उस कोडोन से पता कर लिया जाता है कि वो बच्चा किसका है। समझ गए? तो इस जगह बायोलॉजी पति पत्नी का लड़ाई को भी बचाता है। नहीं तो बायोलॉजी ना होता तो पति पत्नी का लड़ाई रोजे चलता है। चल चौचे करवाते हैं, चलो तो चलो चौचे करवाते हैं, पच करती है ना, ज्यादा दिमाग लगाती है, होता कि नहीं होता है? इसीलिए हमको समझना पड़ेगा तो बायोलॉजी। उसके बाद अब देखो बच्चा आया, बच्चा हुआ, उसमें विभिन्न प्रकार के बदलाव आए, तो अब कैसे? मेरा पूर्वज बंदर, उसके बाद और बंदर, उसके बाद था बढ़िया बंदर, खूब बढ़िया बंदर, खूब बढ़िया बंदर, हम बढ़िया बंदर, और हमसे सुपर क्वालिटी का बंदर निकला कौन? मेरा बेटा, है ना। तो इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण है जैव विकास। क्या हो गया? क्योंकि जितने भी जीव हैं वो कर्मिक विकास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हो रहा है उसमें। तो जैसे जैव विकास, वो जैव विकास का परिणाम है कि पहले रामाफिथेकस था बंदर पूंछ वाला, उसके बाद है ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, ड्रायोपिथेकस, प्रीमेन, मॉडर्न मैन बन के धरती पर जीव है, और वही आदमी आज होमोसेपियन है। क्या? होमोसेपियन उसी को आज कहते हैं। इसके बाद अभी मानव में बदलाव नहीं हुआ है, हाइट का बदलाव जरूर हुआ है। पहले बहुत बड़े बड़े लोग रहते थे, घटोत्कच जैसा व्यक्ति 176 फीट लोग, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है? आदमी घट रहा है। अब आदमी 6 फीट, 5 फीट, 4 फीट, कभी कभी लगता है 3 फीट के जमीन में घुस जाएगा, चींटी की तरह दौड़ना शुरू कर देगा। हो सकता है जब उतना लंबा लंबा बड़ा बड़ा लोग आज घट रहे हैं। अच्छा, बुलंद दरवाजा जो फतेहपुर सिकरी में है 176 फीट क्यों बनाया गया? 7 फीट का क्यों नहीं बनाया? दरवाजा का मतलब गेट, वो क्या सिंबल है? वो दर्शाता है कि जो है पहले लोग इतने बड़े बड़े भी होते थे। हाँ, मेरे घर में 7 फीट का दरवाजा लगाया जाता है ताकि सबसे लंबा आदमी अगर आए ना तो टकराएगा नहीं, है ना। धीरे धीरे 6 फीट करेगा, 3 फीट करेगा, 2 फीट करेगा, धीरे धीरे बंदे कर देगा। जाओ
एक छेदा रखेगा, उसे घुस जाएगा, निकल जाएगा सांप जैसा। नहीं हो सकता है कि नहीं हो सकता है कि मानव में जैव विकास हो रहा है, मानव लगातार प्रकृति कर रहा है, प्रकृति में बदल रहा है। जैव विकास, जब जीव आया तो जीव कहां जी रहा है, क्या खा रहा है, किस परिवेश में रह रहा है, रुपौली में रह रहा है कि तिनटंगा में रह रहा है कि नवतोलिया में रह रहा है कि पूर्णिया में रह रहा है कि बिहार पटना में रह रहा है कि दिल्ली में रह रहा है, कहां रह रहा है, या विदेश चला गया है, कहां चल गया है, वो जिस परिवेश में रह रहा है वो परिवेश उसका पर्यावरण कहलाता है। वो परिवेश उसका क्या कहलाता है? पर्यावरण। कोई दिक्कत? समझ गए? रोक दो, रोको उसको।